आखिर 1 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है फूल डे? कब और कहां हुई थी इसकी शुरुआत? इस सब्जी की कीमत पर खरीद सकते हैं सोने का हार, जाने क्यों है इतनी महंगी? और मंदिर में प्रवेश करने से पहले क्यों बजाई जाती है घंटी? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल कितने रुपए लीटर आता है? तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। नंबर 1, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्गों को तनाव से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी कभी डिप्रेशन या तनाव महसूस करते हैं तो इससे बचने के लिए बर्फ के पानी का इस्तेमाल करें। बर्फ के पानी में कुछ देर हाथ डुबोकर बैठने से तनाव कम होने लगता है, जबकि सिर दर्द से भी राहत मिलती है। दरअसल बर्फ के पानी में हाथ डालने से नसों में ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को तनाव, चिड़चिड़ेपन और मूड स्विंग से राहत मिलती है। यही वजह है कि कुछ लोग तनाव और नकारात्मक विचारों से बचने के लिए आइस थेरेपी लेते हैं, जिससे दिमाग की नसों में आई सूजन को भी कम किया जा सकता है और इससे सर्वाइकल के दर्द से भी राहत मिलती है। लेकिन आइस थेरेपी लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। बाकी तनाव से बचने के लिए बर्फ के पानी में कुछ मिनट हाथ डालकर बैठना लाभदायक साबित हो सकता है। नंबर 2, वैसे तो दुनिया भर में घड़ियों के विभिन्न ब्रांड्स मौजूद हैं जो स्टाइलिश और कीमती घड़ी बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हीरे का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस बेशकीमती घड़ी को जैकब एंड कंपनी ने बनाया है, जिसे दुनिया की सबसे महंगी घड़ी बताया जा रहा है। इस घड़ी को येलो डायमंड से बनाकर तैयार किया गया है, जिसमें दुर्लभ और कीमती रत्न भी लगाए गए हैं। इस घड़ी को एक कंगन की तरह डिजाइन किया गया है ताकि उसमें लगे बेशकीमती हीरे और रत्न पूरी कलाई को कवर कर सकें। इस शानदार घड़ी को बनाने में लगभग 3 साल का वक्त लगा है, जिसमें 425 येलो डायमंड लगे हुए हैं और घड़ी के अंदरूनी हिस्से को तैयार करने के लिए 57 कीमती रत्नों का इस्तेमाल किया गया है। इस घड़ी को स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत $20 मिलियन यानी लगभग 164 करोड़ रुपए रखी गई है। यह रकम इतनी ज्यादा है कि इस रकम में 10 VIP हेलीकॉप्टर खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि एक VIP हेलीकॉप्टर की कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए के आसपास होती है। नंबर 3, आज के महंगाई भरे दौर में नॉर्मल सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से आम इंसान का घरेलू बजट बढ़ गया है। ऐसे में क्या आप दुनिया की सबसे महंगी सब्जी के बारे में जानते हैं, जिसकी कीमत पर आप एक सोने से बना हार खरीद सकते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस सब्जी को हॉप शूट्स के नाम से जाना जाता है, जिसकी खेती मूल रूप से यूरोपीय देशों में की जाती है। हॉप शूट्स औषधीय तत्वों से भरपूर एक सब्जी है, जिसका सेवन करने से घातक बीमारियों का खतरा कई गुना तक कम हो जाता है। यही वजह है कि हॉप शूट्स की कीमत 80,000 से 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास होती है, जिसे भारत जैसे देशों में स्पेशल ऑर्डर देकर मंगवाया जाता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में हॉप शूट्स की खेती शुरू हो गई है। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में यह महंगी सब्जी भारतीय सब्जी मंडी में बिकने लगेगी। लेकिन वर्तमान समय में हॉप शूट्स का दाम इतना ज्यादा है कि उस कीमत पर आप एक सोने का हार आसानी से खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि हॉप शूट्स का रंग हरा होता है और इसका आकार शंकु से मिलता जुलता है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में हॉप शूट्स का इस्तेमाल बियर बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 4, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जहां विभिन्न नदियों और झीलों का खूबसूरत संगम होते हुए देखा जा सकता है। ऐसे में उत्तराखंड के नैनीताल में एक ऐसी रहस्यमय झील भी मौजूद है, जिसके पानी का रंग समय समय पर बदलता रहता है। इस झील को खुरपा ताल के नाम से जाना जाता है, जिसके पानी का रंग कभी लाल, कभी हरा और कभी नीला हो जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो खुरपा ताल के पानी में विभिन्न प्रजाति के शैवाल पनपते हैं, जिसकी वजह से पानी का रंग हर सीजन में बदलता रहता है। इतना ही नहीं, खुरपा ताल के पानी का तापमान भी मौसम के साथ बदलता रहता है, जो गर्मी के मौसम में ठंडा रहता है और सर्दी के मौसम में प्राकृतिक रूप से गर्म हो जाता है। इस झील के आसपास पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जिससे इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है और पर्यटक इस रंग बदलती झील को देखने के लिए दूर दूर से नैनीताल आते हैं। नंबर 5, भारत में रेलवे यातायात का एक अहम साधन है, जिसकी मदद से रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। ऐसे में पटरी पर तेजी से दौड़ती ट्रेन को आगे बढ़ाने में पहियों का अहम योगदान होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन में लगे एक पहिए का वजन कितना होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि लाल रंग के LHB कोच में लगे एक पहिए का वजन लगभग 326 किलोग्राम तक होता है। वहीं ट्रेन के सामान्य डिब्बे में लगे पहिए का वजन 384 से 394 किलोग्राम के आसपास होता है।
इसी प्रकार EMU ट्रेन के डिब्बों को खींचने वाले एक पहिए का वजन 423 किलोग्राम होता है। वहीं नैरो गेज पर चलने वाली ट्रेन में एक पहिए का वजन लगभग 144 किलोग्राम तक होता है। इसके अलावा मीटर गेज पर चलने वाले इंजन के एक पहिए का वजन 421 किलोग्राम होता है, जबकि डीजल इंजन में लगे एक पहिए का वजन 528 किलोग्राम और इलेक्ट्रिक इंजन के एक पहिए का वजन 554 किलोग्राम तक होता है। इस तरह ट्रेन के विभिन्न डिब्बों पर लगाए गए इन भारी भरकम पहियों की मदद से गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है, जो इस ज्यादा वजन की वजह से आसानी से घिसते नहीं हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इन पहियों को आमतौर पर लोहे का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जो आकार में काफी बड़े और मोटे होते हैं। नंबर 6, हिंदू धर्म में मंदिर और तीर्थ स्थानों का अपना एक अलग महत्व है, जहां रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु ईश्वर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। ऐसे में अगर आप भी मंदिर जाते हैं तो आपने इस बात पर गौर किया होगा कि हर मंदिर के प्रवेश द्वार पर घंटी या बड़ा घंटा लटका होता है और मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालु घंटी बजाकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी क्यों बजाई जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि घंटी बजाने से इंसान द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है। मंदिर में लगी घंटी या घंटे को काल का प्रतीक माना जाता है, जिसे बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आसपास का माहौल पवित्र हो जाता है। इसके अलावा घंटी बजाने की एक वैज्ञानिक वजह ये भी है कि घंटी की गूंज से एक कंपन पैदा होता है, जो हवा में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को खत्म करने का काम करता है। यही वजह है कि मंदिर के आसपास का माहौल काफी पवित्र और शांतिपूर्वक होता है, जबकि वहाँ की हवा काफी शुद्ध और साफ होती है। इस वजह से प्रत्येक मंदिर में धार्मिक और वैज्ञानिक कारकों को ध्यान में रखते हुए घंटी बजाई जाती है, जिसके लिए प्रवेश द्वार पर बड़ी घंटी को लटकाया जाता है और हर श्रद्धालु घंटी को बजाकर मंदिर में प्रवेश करता है। नंबर 7, भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में 1 अप्रैल को फूल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मजाक या प्रैंक करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 1 अप्रैल को फूल डे क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी? वैसे तो 1 अप्रैल को फूल डे मनाने को लेकर इतिहास में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन इसे लेकर विभिन्न देशों में अलग अलग किस्से कहानियां मशहूर हैं। कुछ कहानियों के अनुसार अप्रैल फूल डे की शुरुआत साल 1392 के दौरान हुई थी, जब पोप ग्रेगरी 13 ने नया कैलेंडर इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। इस नए कैलेंडर के अनुसार यूरोपीय देशों में 1 जनवरी को नया साल मनाया जाना था, जबकि उससे पहले वहां 1 अप्रैल को नए साल का जश्न मनाया जाता था। ऐसे में नया कैलेंडर लागू होने के बाद लोगों ने 1 जनवरी को नया साल मनाना शुरू कर दिया था। हालांकि यूरोप में कुछ ऐसे लोग भी थे जो 1 अप्रैल को ही नया साल मनाते थे। ऐसे में अन्य लोगों ने उन लोगों को मूर्ख समझकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद 1 अप्रैल को फूल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा था। वहीं 19वीं शताब्दी तक अप्रैल फूल डे इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था कि यूरोप समेत अमेरिका, न्यूजीलैंड और अफ्रीकी देशों में लोग 1 अप्रैल को अपने सगे संबंधियों व दोस्तों के साथ मजाक करने लगे थे। वहीं भारत में अप्रैल फूल डे की शुरुआत करने का श्रेय अंग्रेजों को दिया जाता है, जिन्होंने भारत पर शासन करने के दौरान इस दिन को सेलिब्रेट किया था। लेकिन अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भी भारतीयों ने 1 अप्रैल को फूल डे के रूप में सेलिब्रेट करना जारी रखा, जिसकी वजह से इस दिन कई लोग मस्ती मजाक में दूसरों के साथ प्रैंक करते हैं। नंबर 8, किसी भी वाहन को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, जिसकी कीमत 80 से 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। वहीं प्लेन को चलाने के लिए जेट फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रति लीटर जेट फ्यूल की कीमत कितनी होती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि जेट फ्यूल का असल नाम एविएशन कैरोसिन होता है, जिसे QAV के नाम से भी जाना जाता है। जेट फ्यूल को पेट्रोलियम से निकलने वाले डिस्टिलेट लिक्विड से तैयार किया जाता है, जो ज्वलनशील होता है और इसका इस्तेमाल प्लेन को उड़ाने के लिए किया जाता है। ऐसे में नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट के हिसाब से जेट फ्यूल की कीमत तय की जाती है, जिसके तहत दिल्ली में जेट फ्यूल 1,07,750 रुपए प्रति किलोलीटर की कीमत पर मिलता है। यानी 1 लीटर जेट फ्यूल के लिए 107 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि 1 किलोलीटर में 1000 लीटर जेट फ्यूल होता है। ऐसे में हवाई जहाज 1 किलोमीटर चलने के लिए 2.6 लीटर जेट फ्यूल की खपत करता है, जबकि रनवे और आसमान में हवाई जहाज की रफ्तार अलग अलग होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।